लीजिए, कमर पीठ गर्दन सीधा कर लीजिए, सब ओर से ध्यान मन हटा लीजिए। इस संसार में ये जो महाकाया है इसके 5 तत्व हैं और 5 तत्व के अलग अलग पुजारी होते हैं। इसका एक तत्व है पृथ्वी, और पृथ्वी तत्व को हम यूँ कहें कि लालन पाषण भरण पोषण आच्छादन सहनशीलता धैर्य और धारणा, ये इतने सारे गुणों को पृथ्वी तत्व लेके चलता है। मतलब यदि कोई कहे कि 84 लाख योनि के जल के थल के गगन के जीव मात्र का लालन पालन भरण पोषण आच्छादन शयन जागरण, यहाँ तक कि उनके जीवन की यात्रा और परम यात्रा, गति और अवगति, सदगति और दुर्गति का सारा खेल इसी धरती पे चलता है। और उसको बड़ी नज़दीक से, उसको बड़े समीप से, उसको बहुत पास से यदि कोई देखता है तो देश का किसान देखता है, देश का गांव देखता है, देश का एक अंतिम छोर पे गिरिवासी वनवासी जंगल में रहने वाला जो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, वो प्रकृति के सब खेलों को देखता है। मतलब आपके लिए सुख सुविधाएं और साधन ये आपके जीवन का अंग नहीं है। आपके जीवन का अंग है तप, आपके जीवन का अंग है ऋतु, आपके जीवन का अंग है प्रकृति, आपके जीवन का अंग है यहाँ की संस्कृति, आपके जीवन का अंग है यहाँ की ऋषि प्रणीत जीवन विद्या। उसके आप अभिन्न सहचर हैं। यदि मुझसे कोई कहे कि तुम भगवान के बाद फिर किसको याद करते हैं, तो मैं 2 ही लोगों को याद करता हूँ, हिंद की 2 शान, जय जवान जय किसान। हिंद की 2 शान, जय जवान जय किसान। मेरी तरह सीधा हाथ उठा करके इसका उत्तर देंगे, हिंद की 2 शान, हिंद की 2 शान, जय जवान जय किसान। अच्छा, गुरुदेव ने भी अपना आजादी के समय की यदि बहुत सारा कुछ काम किया, तो उनकी चेतना की शिखर यात्रा पढ़ो तो उन्होंने ज्यादा से ज्यादा जवानों के लिए काम किया। मतलब उस समय उन्होंने जो बनाया था उसका नाम था प्रजामंडल, अभी उसका नाम है प्रज्ञा मंडल। उस समय गांधी जी के समय पे एक मंडल चलता था, उसका नाम था प्रजामंडल। तो प्रजामंडल के गुरुदेव आगरा जनपद के नायक थे, जो युवाओं में क्रांतिकारी कविताएं लिख करके संस्कृति और प्रकृति के रक्षा के लिए उनको दीवाना बनाते थे। और दूसरा उनकी संवेदना थी किसानों के लिए। तो उस समय अंग्रेजों की जो लगान लगती थी, उस लगान से किसानों को मुक्त कराने का जो आगरा जनपद का आंदोलन था, उसका कोई नायक था तो श्री राम मत। श्री राम मत का मतलब वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। और इनके ही कारण उनको 4 बार जेल भी जाना पड़ा, किसानों के लिए और जवानों के लिए। और भारत माता के तिरंगे झंडे के लिए अंग्रेजों के डंडे भी खाना पड़े, लेकिन झंडा मुंह में से छूटने नहीं दिया। तो ये 3 बातें मेरे जीवन के घटनाक्रम में ऐसी उतर गई कि मैंने उसको आराधना बना दिया और उसके लिए यहाँ घाट बना रखा है। श्री राम मत द्वार और जवान और किसान की अच्छी सुंदर प्रतिमा लगा दी। हम रात को गहरी नींद में जाते हैं तो जवान के कारण, हमारे सीनों पे यदि गोलियां नहीं दागी जाती है और हमारे जनाजे नहीं निकलते हैं दुश्मनों और सीमाओं के गद्दारों के कारण, तो मेरे देश के जल की थल की गगन की तीनों सेनाओं के जवानों को हम हृदय से सैल्यूट देते हैं कि जिनके पसीनों से और जिनकी लहू की गर्मी से हम बेचैन होते हैं, हम शांत सोते हैं, हम शांति से अपने परिवार पत्नी बच्चों के साथ दिवाली दशहरे की और ब्याह शादी की खुशियां मनाते हैं। और वो छाती पे गोलियां खाते हैं, बालू में सोते हैं, बर्फ पे सोते हैं, झाड़ और पेड़ों के पत्ते खा करके महीनों 15 दिन तक उनको कई जंगल पार करना होता है। ऐसे बिहड़ यात्राओं से मेरे देश का सैनिक गुजरता है। तपती तपन की लपट में मेरे देश का किसान अपने बच्चों के लिए एक छोड़ चना नहीं उखाड़ता है, अपने बच्चों के लिए एक मूंगफली का छोड़ नहीं उखाड़ता है। बस यही देखते रहता है मेरा खेत का एक छोड़ उखड़ न जाए, इसकी रखवाली करता है, इसको सींचता है, प्रकृति की मार देखता है और कुछ हिंसक जानवरों की मार देखता है, चोरी चकारी की मार देखता है और विभिन्न प्रकार के कई जंगल में कई प्रकार की आपदाएं आ जाती है। कभी आगजनी की घटना हो जाती है, कभी टिट्टी दल आ जाता है, कभी चोरों का झुंड आ जाता है, तो कभी कहीं तकलीफ बीच की आ जाती है, तो कभी श्रम करते करते फसल घर में आने वाली है एकदम भाव उतर जाते हैं।
तो कई बार तो बनी बनाई फसल खेत में सड़ जाती है, मेड़ों पे छोड़ना पड़ती है। कई बार मंडी ले जाता बेचारा तो वहाँ गाड़ी फोकट में खाली करके हाथ पैर लेके घर आ जाता है। उसके बाद भी मैंने देखा किसान जैसा दाता नहीं और किसान जैसा ऋषि नहीं। आकर के कभी अपने पत्नी बच्चों से ये शिकायत नहीं करता है कि आप धरती से अगले दिन मुझे बात नहीं करनी है, अगले दिन मुझे खेत में पसीने की 2 बूंद नहीं डालनी है। वो जानता है मेरी कर्मयोग की तपोभूमि मेरी धरती माता, मुझे विधाता ने इस सृष्टि के भूखे पेट को पालने का जो तप दिया है, ये तप विश्व में किसी के पास नहीं है। भाइयों बहनों, आदमी के पास पैसे होंगे, बड़े पद होंगे, लेकिन खाने के लिए तो आपकी तरफ ही उसकी निगाहें जाती है। भूखे पेट को दूध फल सब्जी तो आपके हाथ की मेहनत ही लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का और विश्व मानवता का, दृश्य अदृश्य जीवों का पेट पालने के लिए आपकी मेहनत की बूंदे सदैव सम्माननीय होती है। मनुज जब संकल्प लेकर तप सृजन के हित करेगा, तो स्वयं अपवर्ग आकर धरा को शोभित करेगा। जुट जाए हम सब मिल करके, जुट जाए हम सब मिल करके नवयुग के निर्माण में। जुट जाए हम सब मिल करके नवयुग के निर्माण में। जुट जाए हम सब मिल करके, आओ हम खुशहाली बोले, आओ हम खुशहाली बोले जहान में। जुट जाए हम सब मिल करके नवयुग के निर्माण में। जुट जाए हम सब मिल करके नवयुग के निर्माण में। जुट जाए हम सब मिल करके। सभी लोग ताली बजाते हुए दोहराते चलें। ये धरती है पूज्य हमारी, ये हम सबकी माता। ये धरती है पूज्य हमारी, ये हम सबकी माता। हर किसान इसके वरदानों से दाता कहलाता। हर किसान इसके वरदानों से दाता कहलाता। ये वरदान हमें मिलते हैं, ये वरदान हमें मिलते हैं खलिहान में। जुट जाए हम सब मिल करके नवयुग के निर्माण में। बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर, कोमलता से आंखें बंद। प्रजापालक प्रजा सृष्टि के संकल्प के देवता ब्रह्मा ने 1000 वर्ष तक यज्ञ किया और यज्ञ के प्रादुर्भाव से पंचमहाभूतों की प्रकृति का अवतरण हुआ। इसमें फिर 84 लाख योनियों का क्रमशः जन्म हुआ। इनके अनुसंधान के लिए सर्वप्रथम ऋषि अवतरण हुआ। आज की भाषा में जिनके वैज्ञानिक कहते हैं ऋषि, अर्थात जो रिसर्च करते थे। तो यहाँ कभी मनुष्य जंगलों में जो भी कंदमूल फल सब्जी मिल जाए वही खा लेता था। धीरे धीरे उसका थोड़ा विकास होने लगा तो गिरी कंदराओं में से निकल करके पत्तों के मकान बनाए, और थोड़ा विकास हुआ लकड़ी के बने, और थोड़ा विकास हुआ बांस बामू के बने, और थोड़ा विकास हुआ मिट्टी के मकान और कौलू की छत बनी, फिर मिट्टी के धाबे बने। थोड़ा और विकास हुआ, टिन सेट की चद्दर में आदमी रहने लगा, कपड़े भी पहनने लगा। इसके लिए किसी ने सुई बना दी, किसी ने बर्तन बना दिए, किसी ने धीरे धीरे आज जितना आप विकास देख रहे हैं, ये आदमी ने अपने दुखों की निवृत्ति के लिए सुख तलाश है। तो सुख की तलाश में ये साधनों की तरफ भागता गया और साधन ढूंढते ढूंढते इतने साधन हो गए कि अब इसके साधन ही इसके लिए दुख का कारण बन गए, इसके साधन ही इसके लिए अब समस्या बन गए हैं।
युग ऋषि लिखते हैं कि साधन हमेशा अपूर्ण मिलती है और साधना हमेशा पूर्ण मिलती है। तो हम जो कृषि करते हैं ये ऋषि पाराशर की साधना है, और इस साधना को एक कला मान करके, एक माँ का बेटा मान करके, उद्योग मान करके नहीं, और ना ही उसको किसी प्रकार का लाभ और हानि मान करके नहीं, बस थोड़ी सी सूझबूझ और कला की आवश्यकता के साथ अपने श्रम बिंदु को बोते चलना है। ऐसा ही काम गुजरात की पावन धरती वीरपुर में 2 एकड़ जमीन के किसान ने प्रारंभ किया। धीरे 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 वो किसान अपनी लहलाती फसलों से कुछ लाता था, कुछ अपने लिए, अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों में, क्योंकि किसान से बड़ा दाता कोई नहीं। किसान की उपज में कितनों का हिस्सा बढ़ जाता है। सबसे पहले तो पृथ्वी पे विचरण करने वाले पशु पक्षी जीव जंतु, इन सब का पेट यदि कोई भरता है तो किसान का खेत भरता है। उनसे भी बचा तो फिर घर आता है, तो फिर मजदूर ले जाते हैं, फिर कई बहन बेटी ब्याह शादी, सुख दुख, जन्म मरण परण, वो तो बेचारा रात दिन कोठी को खाली रखते रहता है अनावरत। ऐसे ही काम से मुक्त होकर उस वीरपुर के संत ने अपनी धर्म पत्नी, जिनका नाम था वीरबाई से एक दिन कहा, हे भाग्यवती, हे देवी, शाम को अपनी सीमा में, वीरपुर की पावन सीमा में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए। हमारे घर यदि अन्न है तो अपने गांव के अतिथि के लिए अपने घर थाली में कई जगह होनी चाहिए। वीरबाई ने सोचा 2 एकड़ तो ज़मीन है, थोड़ा तो पकता है, और वहाँ भी आप ऐसी बात कर रहे हैं कि औरों का भी ध्यान रखो। तब संत जलाराम बापू ने एक बात बहुत बड़ी कही, जो औरों का ध्यान रखता है भगवान उन्हीं का ध्यान रखता है। जो स्वयं का स्वयं ध्यान रखता हो उसको फिर भगवान की क्या आवश्यकता, भगवान की दुनिया की क्या आवश्यकता। नहीं देवी, हमारे ऊपर 3 ऋण है, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। तो इन ऋणों से उऋण होने के लिए ऋषियों ने कहा, ऋषि ऋण से आदमी मुक्त होता है, ज्ञान दान से, विद्यादान से, स्वाध्याय से, सत्संग से, और पितृ ऋण से दूर होता है अपने माता पिता, कुटुंबी और अपने बाल बच्चों की उत्तम शिक्षा दीक्षा, स्वास्थ्य लालन पालन। और देव ऋण से दूर होता है व्यक्ति अपने अंदर की देने की प्रवृत्ति जगा करके, देवत्व को धारण करके देव ऋण से उऋण होता है। तो देवता हमेशा देवी देते रहते हैं, तो हमें तो तीनों ऋणों का ध्यान रखना है, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। देव ऋण में स्वयं में देवत्व जगाएं, देने की प्रवृत्तियां बढ़ाएं। मानी बात, सामर्थ्य अनुसार ही व्यक्ति देगा। यदि कोई छोटे सरोवर के पास जाएगा तो कुछ खेत तक पानी दे देगा, और यदि कोई बड़े सागर के पास जाएगा, बड़ी नदी के पास जाएगा, तो उसकी तो कोई सीमा नहीं है, वो तो कितनी उसकी सामर्थ्य है। और फिर यदि सागर देवता के पास में कोई और खेती नहीं होती है, तो सागर क्या कहता है सूर्य भगवान से, हे भुवन भास्कर, हे जगतपति, आप मेरी नन्ही नन्ही बूंदों को आप सोख लीजिए, क्योंकि मुझे कई लोगों ने दिया है, मेरे पास बहुत है, अथाह है, लेकिन मैं इसे क्या करूँगा। मैं यदि बांटूंगा नहीं तो आज मेरे जो हाल आप देख रहे हैं, मैं पूरा खारा हो चुका हूँ, आगे पता नहीं और क्या होगा। इसलिए मैं औरों से कह नहीं सकता, हे जगदीश, हे जगतपति, आप मेरी सुनो और मेरी नन्ही नन्ही बूंदों को आप खूब तपा करके भाप बना लो, बादल बना लो, और उन खेत खलियानों तक वर्षा कर दो, और वो बारिश की नन्ही नन्ही बूंदें धरती पर जा कर के किसानों की फसलों को लहला दे, उन्हें हरी भरी कर दे। तो कम से कम
जिन नदियों ने, जिन नालों ने, जिन बहते झरनों ने मेरा को और मेरे परिवार को यदि निहाल किया है, तो अब मुझे भी वापस लौटाना है। प्रकृति माता के इस परम सिद्धांत को बोओ और काटो, बोओ और काटो। हर किसान हर ऋतु के अलग अलग चीज़ें बोता है, अपनी मेहनत, अपनी अकल, प्रकृति मौसम का साथ जो भी देता होगा। ऐसा ही संत जलाराम बापू को मिलता था, लेकिन रात की दिनचर्या बड़ी अद्भुत थे। संत जलाराम बापू एक घड़ियाल लेते थे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, ऐसा करके पूरे वीरपुर में फेरी निकालते थे। और चौराहे पड़ते थे 4। वो कहते थे वीरपुर की धरती पे कोई किसी का घर ना मिला हो तो आप भगवान के घर चलो, मेरे पीछे पीछे, वहाँ आपकी रहने की, खाने की, पीने की व्यवस्था धरती माता ने कर रखी है। इतना बोल करके कभी 5 कभी 10 लोग जलाराम बापू के पीछे चले आते थे। अब बापू क्या करते थे, अपने दोनों पति पत्नी के लिए जो बनता था उसमें से जो अतिथि आया उसको अतिथि देवो भव कह के खिला देते थे। जो बचता था उसमें से वो दोनों कभी पेट भर के, कभी नाश्ता करके, कभी बर्तन धो के पी करके सो जाते थे। यह हाल जब स्वयं ब्रह्मा ने देखा तो ब्रह्मा ने अपनी सारी व्यवस्थाओं को छोड़कर देवलोक से विष्णु जी को कहा कि हे विष्णु जी, आप अक्षय पोटली लेकर के वीरपुर की धरती पर जाओ, मेरे भक्त को जो मेरी प्रजा के लिए खुद कभी उबला पानी पी लेता है और मेरी प्रजा का सोचता है, तो तुम जा कर के उससे अक्षय पात्र दे करके आओ। आप भाइयों बहनों, इसको यदि देखना चाहें तो वीरपुर की धरती पर स्वयं विष्णु भगवान पधारे और संत जलाराम बापू के घर एक वृद्ध विप्र ब्राह्मण का रूप बना करके गए और वहाँ जा कर के उन्होंने कहा, माई भिक्षान देहे। अब समय तो हो गया था सोने का, अब घर में कुछ था नहीं। संत जलाराम बापू वीरबाई ने बिल्कुल आनंद फानन में अपने बर्तन निकाले, बनाना शुरू किया, उनको खिलाया, रात रुके। सुबह सुबह उन्होंने एक प्रस्ताव रख दिया। अब तो माया थी, उन्होंने कहा, बापू हमारे ठाकुर जी की सेवा के लिए आप अपनी धर्म पत्नी वीरबाई को मुझे दे दो, ताकि ठाकुर जी को भोग लगाएगी, इनको स्नान कराएगी। वो तो भक्त ठहरे, उन्होंने अपनी पत्नी से भी नहीं पूछा। भाग्यवान, अब वीरबाई ने भी पति की आज्ञा मान के थैले में कपड़े भरे और महात्मा के साथ चल दी। अब महात्मा वीरपुर से 2 किलोमीटर बाहर एक जंगल तक गए, नदी किनारा पड़ा। वीरबाई को एक चावल की पोटली दी और महात्मा ने कहा, कहे देवी, आप इन चावल को बिन चुन के रखो, मैं लकड़ी पानी लाता, आज रात यहीं ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। अब वो तो चले गए। अब वो जंगल में घूमते घूमते अदृश्य हो गए। वीरबाई न तो प्यासी हो रही न भूखे हो रही, वो अक्षय पात्र न तो खाली हो रहा है और ना वीरबाई के हाथ रुक रहे। पीछे देखो तो ट्रक गिनती चावल का ढेर लग गया। आप लोग आश्चर्य करेंगे, वही चावल का ढेर जब गांव वालों ने देखा तो वीरबाई को गाते बजाते वापस वीरपुर लाए और आज भी संत जलाराम बापू के उस स्थान पर जहाँ भगवान विष्णु स्वयं अक्षय पात्र की झोली देने आए, आज भी वहाँ टंगी है और लाखों लोग आज तो वहाँ भोजन करते हैं। लेते किसी से नहीं और खिलाते सबको हैं, फिर भी चल रहा है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने जब पहली बार पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जो भारत के रत्न थे और गुरुदेव के यज्ञोपवीत के प्रथम गुरु भी रहे, वो जिन्होंने काशी बनारस में उनको दीक्षा दी थी और यज्ञोपवीत कराया था, तो मालवीय जी की एक बात उनको समझ में आई कि एक मुट्ठी अन्न से और साधन और धन का एक अंश से राष्ट्र की संस्कृति और संस्कारों की रक्षा की लड़ाई जारी रखी जाए। भाइयों बहनों, वैसे तो गुरुदेव के अभियान के लिए
देने वाले लोग झोपड़े से लगा करके प्लेन तक में बैठे हुए हैं, लेकिन गुरु जी का हमेशा मत और स्वभाव रहा, बेटा 1 कुंटल यदि गेहूं की ज़रूरत है तो आप 10 घर 100 घर दरवाजे खटखटा के यदि लाओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि एक आदमी 1 कुंटल दे देगा तो एक ही को पुण्य लग जाएगा। और यदि 1 कुंटल अन्न के लिए आप 10 घर से लाओगे तो 10-10 किलो 10 को पुण्य मिल जाएगा। 100 घर से लाओगे तो 1-1 किलो की भागीदारी 100 लोग कहेंगे गायत्री परिवार हमारा है। भाइयों बहनों, गौ माता सुरभि ने इस स्थान में सबसे पहले एक सेठ जी की बात मान ली थी, और जैसे ही गुरुकुल शुरू हुआ तो एक सेठ जी पूरा महीने भर का सामान भेजा करते थे। 5-6 महीने तक उन्होंने भेजा, और जब 7वें महीने हमारे जो भोजनालय का काम देखते थे, वो कार्यकर्ता ने कहा पंडित जी अभी मैं जब लेने गया तो सेठ जी ने कहा भैया पहले तो तुम्हारे यहाँ 150 लोग खाते थे, अब तो 150-200 लोग खाते हैं, तो संख्या तो बढ़ रही है, तो मैं तो इतना नहीं कर सकता हूँ। वापस आ गया। अब मैं उस समय महाराष्ट्र कार्यक्रम में था। उसने बंदे ने 2 किलो चावल पकाए, आधा दूध आधा पानी गुड़ मिलाया, और चावल की खीर तो मैं नहीं कहूँगा, एक राबड़ी जैसा ही था वो, तो बच्चों को 1-1 कटोरा पिला दी, और मुझे आते ही रोते हुए कहा कि पंडित जी आज ऐसा हो गया, हम तो विश्वास में थे कि सेठ जी देते हैं तो मिल जाएगा। मैं कहा कि भैया गलती अपन ने करी, अपन ने किसी एक सेठ जी पे विश्वास कर लिया, अपन ने गुरु जी की परंपरा पे विश्वास किया होता तो शायद बच्चों को केवल चावल और दूध नहीं खिलाना पड़ते। हमने तत्काल निर्णय लिया, और गुरु जी के चित्र के सामने पहले तो मैंने अपने आप को प्रायश्चित किया, बहुत अपने आप को प्रताड़ित किया और क्षमा मांगे कि आपकी योजना को हमने कैसे भूल करके एक पे भरोसा कर लिया। उसी दिन से मैंने सेंधवा में अन्नदान रथ निकालना शुरू किया। तो चैत्र महीने की सप्तमी अष्टमी को रथ का पूजन करके हम निकालते थे। तो गरीब से लेके आमिर तक, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तक सब लोग होटलों पे खड़े रह करके अन्नदान करने लगे। दाल चावल गेहूँ गुड़ नमक शक्कर जिसके पास जो हो, हमारी व्यवस्था चल जाती थी। अब वो व्यवस्था बढ़ते बढ़ते 500 लोग सुबह, 500 लोग शाम को, 1000 लोग खाने लगे। लगभग 150 कुंटल चावल, 300 कुंटल गेहूँ, 100 कुंटल दाल। अब इतना बड़ा साधन की आवश्यकता लगने लगी। तो ऐसे ही कुछ आप में से भाई बहन यहाँ शिविरों में आते थे, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ जब आते हैं तो हम कुछ कभी घर से लाएं, गेहूँ चना दाल चावल, तो कोई दिक्कत? मैं कहा नहीं भैया, वैसे भी संत के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, आप जो भी लाए माता जी के चौके के लिए लाएं। लाने लगे, ये कारवा बढ़ता गया। एक बार किसी कार्यक्रम में एक सेठ जी जामनेर से 4 ड्राई फ्रूट के पैकेट ले आए अलग अलग प्रकार के, और उन्होंने एक झोले में भर के मेरे को दे दिए। प्रणाम करते करते गुरुजी माता जी के पास से निकले और हाथ जोड़ते हुए मेरे पास रख दी पोटली। अब उस सज्जन को मैंने देख लिया था कि किसने रखे। जब कार्यक्रम खत्म हो गया, उस सज्जन को मैंने मेरी कुटिया में बुला के बोला, मैं कहा भैया ये जितना तुम ड्राई फ्रूट लाए हो, काजू बादाम पिस्ता अखरोट, इसका मूल्य मैंने जोड़ लिया। पैकेट पे लिखा हुआ था, किसी पे 400, किसी पे 500, किसी पे 300। तो मैंने कहा ये पूरा लगभग 2000 रुपये का लेके आए तुम, ये तुम मेरे लिए लाए हो ना, तो ये आदमी तो किसी भी दिन इस दुनिया से चले जाएगा, क्योंकि इसकी शरीर की यात्रा है। लेकिन गायत्री धाम युग ऋषि की रचनात्मक योजना है। यहाँ की गौ माता, यहाँ के बालक बालिकाएं, यहाँ के शिविरार्थी और यहाँ लोक सेवी कार्यकर्ता, इतने पेड़ पौधे, यहाँ आने वाले आगंतुक साधु संत अतिथियों का पेट हमेशा रहेगा। तो आप कभी भी आना तो मेरे लिए कुछ भी नहीं लाना, न कपड़ा लाना, न बर्तन लाना, न कोई गिफ्ट लाना, न कोई ड्राई फ्रूट लाना। जो भी तुम्हारे खेत में पैदा होता है वो अन्न लेकर के आप आना, और सीधा माता जी के चौके में जमा करा करके यहाँ से कार्यालय से उसकी वस्तु दान की रसीद ले लेना।
अब वो कभी भी आने लगे, आज उनको करीब 6 साल हो गए। तो मुझे आज भी आश्चर्य है कि उनकी कार जब गेट पे आती है तो कार्यकर्ता बोलता है, ये सेठ जी 20 किलो सब्जी लाए हैं, 40 किलो दाल चावल लाए हैं, तो अभी गाड़ी को तो सीधे भोजनालय भेजना पड़ेगा, पार्किंग में नहीं भेजना पड़ेगा। तो मेरे को आश्चर्य हुआ। मैं कहा कि देखो, वही सेठ जी कभी ड्राई फ्रूट की दुकान पे जाता था और उसको एक चेहरा देखता था कि मुझे पंडित जी के लिए कुछ न कुछ ले जाऊं तो पंडित जी खुश हो जाएंगे। लेकिन पंडित जी की खुशी का सबसे बड़ा रिश्ता है युग निर्माण योजना से, गुरुदेव के अभियान से, गुरुदेव के कार्यों से। और गुरुदेव के कार्य जितने बढ़ेंगे उतना हमारी अंतरात्मा खुश होती है, प्रसन्न होती है। हमारी सुख सुविधा के लिए, हमारे व्यक्तिगत जीवन की कोई भूख के लिए किसी एक को भी नहीं सोचना है, क्योंकि पिछले 22 साल से मैं तो भोजन भी नहीं करता हूँ। आप जो भेजते हैं अनाज, यहाँ के बच्चे, यहाँ कन्याएं 700 आती थी, अभी लॉकडाउन लगा तो रोड पे जाने वाले इतने बेचारे मजदूर 2 महीने तक अखंड रास्ते का भी देना, यहाँ भी देना। इतना ही नहीं, गायत्री धाम के आसपास 5 बड़े बड़े फड़िया हैं, उनके अंदर 150 परिवारों में दाल की, चावल की, आटे की, गेहूं की, नमक की, मिर्ची की, प्याज की, माचिस की, सेव परमल के कीट बना करके 7-7 दिन का राशन प्रत्येक परिवारों को दिया गया, और वो भी 2 चरण में। जब तक कि किराना दुकान नहीं खुली, एक भी गरीब के घर को भूखा नहीं रहने दिया। उसमें आपका अन्न भी गया है, आपके चावल भी गए हैं, आपकी दाल भी गई है, और आप लोगों ने जो दिया था उसको हम इसलिए बांटने में विश्वास करते हैं कि हमें तो खिलाने के लिए दिया गया है, न तो बेचने के लिए दिया गया है और न रखने के लिए दिया गया है। तो जो भी कुछ आता है खिलाने पूरता ही लेते हैं, और अगले साल वापस जब मार्च अप्रैल का महीना आता है तो यहाँ से अन्नदान की थैलियाँ हमारे कार्यकर्ता अपने गांव तक ले जाते हैं, उदार मनाओं तक बांट देते हैं, एक जगह इकट्ठी करके गाड़ी भर करके वो जमा कर देते हैं। मैं उन सेठ जी को धन्यवाद दूंगा जो पिछले 15 साल से उनके चालने के ऊपर, बिनाट के ऊपर, अनाज ग्रीटिंग की मशीन के ऊपर आपके गेहूं को साफ सुथरा करता है, सुखाता है, गोडाउन में जमा करता है। उसके हमें गोडाउन भी नहीं बनाने दिया गौ माता ने कि बेटा यहाँ का उनको सुखाओगे, साफ करोगे। बिनाट की मशीन से साफ सुथरा हर महीने हमको 35 से 40 कुंटल गेहूं लगता है, तो वहाँ से डायरेक्ट मशीन से साफ होकर के आता है। बस ये हमने चक्की लगा रखी है, बस चक्की में आटा पीसो ताज़ा रोज, और आटा लगा करके सब मशीन में गीला करके रोटियां बना के खिला दो। इतना काम हम करते हैं। आपने कच्चा दिया होगा, उसको सुरक्षित रखना, उसका एक एक दाना किसी पात्र के पेट में जाना, बस इस नियत को हमने जिम्मेदारी ली। हे जगदीश, हे जगतपति, हे गुरुदेव माता जी, हे धरती माता, हे अन्नपूर्णा माता, इस आश्रम का कोई अन्नदान का पुण्य फल मिलता हो तो ये आज जितने भी यहाँ किसान भाई बैठे हुए हैं या किसी कारण से जो नहीं आ पाए हैं, हे इंद्रदेव, इनके खेतों में संतुलित वर्षा करना, इनके बाल बच्चे और परिवार को अन्न के लिए कभी मोहताज मत होने देना, इनको धरती के ऊपर समस्त ऋणों से उऋण हो जाएं, ऐसा आप इनके खेतों में बरकत देना, इनकी फसलें लहलाएं। और हमारी प्रज्ञा महापुरुष शरण साधना का शतांश तप का अंश आपको अब हम दे रहे हैं। उल्टा हाथ दिल पे रखो, सीधा हाथ सिर पे रखो, लंबी और गहरी सांस खींचो। हे वेद माता गायत्री, जब भी कोई साधक तप करता है तो शतांश आहुति देता है, शतांश अन्न दान करता है, शतांश वस्तु दान करता है, शतांश तप दान करता है। तो उस शतांश के सच्चे हकदार आज हमारे इस सत्र के चौथे दिन के कृषक भाई बहनों के लिए, जो अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से, अलग अलग गांव से, अलग अलग जाति बिरादरी कौम से हैं, लेकिन ये सब ब्रह्म की संतानें हैं, माटी के लाल हैं, धरती के निहाल करने वाले इन सभी कृषक परिवारों के लिए, इनके लिए शतांश का दान का समर्पण वेद माता आपको कुछ कह रही है, आप सुनेंगे। ओम
स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम् आयु प्राणां प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। आप लोग हाथ जोड़ लें और आप भी मेरे बात बोलेंगे। हे धरती माँ, हमने अपने पसीने की बूंदों से ऋतु के प्रभाव को जो नियोजित करके आपके गर्भ से अन्नों का रत्न उपजाया, इन 100 हाथों से कमाया था, 1000 हाथों तक आपके आशीर्वाद से हमने पहुंचाया है। तेरा तुझको अर्पण। दोनों हाथ जोड़ करके परमपिता परमात्मा सूर्य को, हवा को, पृथ्वी को, पानी को, आकाश को और धरती के दृश्य अदृश्य उन सब जीव जगत को आप नमन करें, जिसके कारण आप लोगों की ये सामर्थ्य सदा सदा बनी रहे। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्यां च द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देवं, तुमेव सर्वं मम देव देवम्। भाइयों बहनों, आप में से बहुत सारे पढ़े लिखे भाई बहन हैं, समझते भी होंगे। आजकल क्या होता है कि सरकार ने 80G की मान्यता वाली जितनी भी संस्थाएं होती है उसको अपना टैक्स लेने का अधिकारी बना रखा है। तो जो आपका ये गायत्री धाम है, इसको 80G की मान्यता है। यदि हमको कोई धन्ना सेठ 10-20 करोड़ रुपया भी देगा तो उसको सरकार को टैक्स नहीं देना है। उसने हमारे यहाँ दे दिया। और हमारे पास ऐसे लोगों के फ़ोन भी आते हैं, कुछ लोग तो मिलने भी आते हैं कि साहब हमारी कंपनी की तरफ से अभी हम 60 करोड़ रुपया आपके गायत्री धाम को ट्रस्ट को देना चाहते हैं। तो मैंने उसको मना कर दिया। मैं कर नहीं भैया, हम 60 करोड़ रुपए को करेंगे क्या। तो वो मेरे को सलाह देता है, बोले हाँ कोई आसपास ज़मीनें खरीद लो, लगे तो आप यहाँ आसपास कोई कुछ गौशाला और बड़ी कर दो और गुरुकुल को और बड़ा कर दो। और अगली बात बोलता, आपके पास यदि 5-10 लाख की कार है तो 60-70 लाख की कार खरीद लो। आपके पास कोई साधन कम है, मकान वकान, तो ये बना लो। मैं कह नहीं यार भैया नहीं ज़रूरत है। तो उसको आश्चर्य हो रहा कि लोग हमारे पास लेने आते। एक हमारे समाज के कृषि मंत्री रह चुके हैं, तो मेरे पास मिलने आए। तो मैं हल्दी लगा रहा था, तो उनके साथ में कलेक्टर साहब भी थे, दूसरे 2 विधायक और एसडीओपी भी साथ में थे। तो उन्होंने मेरे से कुटिया में मिले। अब कृषि मंत्री है बेचारा, लेकिन वो मध्य प्रदेश का कृषि मंत्री, कोई गायत्री परिवार का कृषि मंत्री तो है नहीं, वो मध्य प्रदेश का सरकार का कृषि मंत्री है। मेरी कुटिया में उनसे मैं मिला, बातचीत करी, काढ़ा पिलाया, पानी पिलाया। बोल पंडित जी यहाँ गुरुकुल कैसा चलता है। मैं कहा कि इतनी कक्षा है, पहली से 8वीं तक, कन्याओं का भी चलता है। मैं कहा, बोला हमारी सरकार की योजना है बालिका शिक्षा के लिए और गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए हम शिष्यवृत्ति देते हैं। साल के 25 लाख रुपया बोले सेंशन कर देता है, तो हर साल मिलता रहेगा। मैं कहा नहीं भैया नहीं चाहिए। तो जो अधिकारी था वो मेरे से बाद में मिलने आया। बोले अरे नेताओं के तो लोग आगे पीछे घूमते हैं और तुमको देने का बोल रहा, तुम मना कर रहा है। मैं कहा कि भैया समाज हमारी सरकार है और मेरे ऋषि मेरे गुरुदेव कह के गए थे, बोले बेटा अपनी सरकार को छोड़ना नहीं और ये चुनी गई सरकार के पीछे भागना नहीं। ये जो चुनी हुई सरकार है ना, ये भी अपनी सरकार ने बनाई। अपनी सरकार से मतलब भगवान की सरकार। तो बोले भगवान की सरकार में बोले बहुत फंड है, बहुत शक्ति, बहुत श्रद्धा है, बहुत विश्वास है, बहुत बड़ी उदारता है। बोले अपने को तो रचनात्मक काम करना है और वो रचनात्मक काम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, रचनात्मक काम तो रचनात्मक ही होता है। तो बोले उसके लिए
न तो हमें साधन चाहिए बड़े और न सरकार का चाहिए। हम अपनी मेहनत से तो हम क्या करते हैं, बहुत सारा तो हम अपनी मेहनत से आधा खर्चे तो हम चला लेते हैं। लगभग 1.5-2 करोड़ रुपया हम खुद कमा लेते हैं। हम जितने कार्यकर्ता हैं हम सब मेहनत मजदूरी करते हैं, इसलिए तो हमारे सबके पेट अंदर है। क्योंकि सुबह से 4 घंटा मैं रोज़ खेत में मिलता। मेरे को आप में से कई लोगों ने देखा होगा, जब मैं खेत में रहता हूँ तो मेरे ये कपड़े नहीं रहते, मेरे खेत के दूसरे कपड़े हैं। एक खादी का कुर्ता है और एक टॉवेल है खादी का, और एक खादी का छोटा सा हाफ पेंट वाला पजामा है, और एक मेरे तो औजार भी वहीं रहते हैं, कुदावला, पावड़ी, गेती, सब काम, और बड़ा आनंद आता है। तो कोई आकर के बोलते भी हैं, पंडित जी आप 4 घंटा उधर बैठा करो तो इतने लोग आएंगे तो कुछ दान पुण्य कर जाएंगे, कुछ तबीयत देखेंगे, तो कुछ आपने यहाँ की औषधि बिक जाएगी, तुम यहाँ क्यों 4 घंटा। मैं कहा कि नहीं, राजा जनक तो राजा थे, लेकिन कृषि वो पहले करते थे, और कृषि के बाद में वो 2 ही घंटा राजपाट की व्यवस्था की फरियाद सुनते थे, बाकी वो धरती को सुनते थे और अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने खेत की कमाई ही खिलाते थे। अभी जो इतना बड़ा यज्ञ हो रहा ना, तो गौ माता का ही, गाय का ही, यहीं का घी, सारी चीज़ें यहीं की, लकड़ी समिधा भी यहीं के। मतलब आप आश्चर्य करेंगे, अभी यहाँ जितने हमारे कार्यक्रम चले लॉकडाउन में, तो इधर बाजू की और ज़मीन में खेती हमने शुरू करी, तालाब की मिट्टी भर करके, और गाय का गोबर तो यहाँ कमी नहीं, 150 ट्राली गोबर भर दिया उसके अंदर। अभी एक एक मक्का के टोटे पे 2-2 भुट्टे, अच्छा बड़े बड़े। तो बोले क्या करना, मैं कहा पहले तो भुट्टों को बांट दो किसानों का नाम लेकर के, कि हमारे गायत्री धाम से जुड़े हुए किसान हैं, ये उनके खेतों का प्रसाद मान करके अब बांट दो। तो गांव में 10-10 भुट्टे, 10-10 भुट्टे हर वार्ड में, जहाँ जहाँ लोग हमारा गायत्री परिवार का कार्य चलाते थे उनको भुट्टे जाए यहाँ के जैविक। वो कहा इतना मीठा भुट्टा नहीं, इतना बड़ा भुट्टा। अभी ज्वार आई तो एक कार्यकर्ता बोले यार, बोले 4-5 पुतले बनाना है। बोले मैं कहा काय के लिए, अरे बोले ज्वार पे इतने पक्षी आ रहे, बोले तोते न कबूतर न मैना न चिड़िया न, बहुत परेशान कर रहे। मैं कहा भैया वो किसान यदि अपने अन्न दान दे रहा है न, यदि वो उड़ा रहा है तो उसका दोष प्रायश्चित के लिए ये दाना उनको खिलाना पक्षियों को, और मेरे किसान का यदि कोई बेचारी की फसल बचाने के लिए उसके द्वारा कोई सुरक्षात्मक काम करे तो वो करे। अपन तो ऋषि हैं, तो अपने यहाँ का भंडारा तो चलने दो, अपने भंडारे में इधर कमी आए तो बोलना मेरे को, इधर भंडारा खोल के रखो। तो पूरी 3 एकड़ की ज्वार पूरी पक्षी खा गए, बच गए टोटे। मैं कहा अभी गाय खा लेंगे, तो अपने तो 2 ही परिवार हैं, गाय और पक्षी। अनाज है तो पक्षियों के लिए और चारा है तो गाय के लिए। और बाकी हमारे जगन्नाथ जी वहाँ बैठे हुए गांव-गांव में, उनके हाथ जगन्नाथ है, वो छोटा छोटा भी देते हैं, तो उससे हमारी व्यवस्था इतनी बढ़िया चल रही कि अभी तक हमने चावल खरीदा नहीं, गेहूं खरीदा नहीं। तो ये 300 कुंटल गेहूं आया आपके घरों से, और करीब 51-52 कुंटल चावल हमारे एरंडोल के जो बिरला जी हैं आए यहाँ पे, हाथ ऊंचा करें, ये भेज देते हैं। ये कैसे भेजते हैं, ये एक एक पोता चावल एक एक आदमी से ले लेते हैं, इनके मिलने वालों से, कुछ तो इनके रिश्तेदारों से भी ले लेते हैं। इनको कोई रिश्तेदार को बोलते यार तुम इधर उधर करते हो, इससे अच्छा गरीब बच्चे पढ़ेंगे तो कल वो रोटी कमाना सीखेंगे। आप जो यहाँ देते हैं ना, ये किसी भिखारी को नहीं देते हैं या किसी भंडारे में नहीं देते हैं। आप किसको देते हैं, भारत के कल के भविष्य को बनाने के लिए देते हैं। अभी आपके अन्न से पोषित बच्चे कोई डॉक्टर बन गए, कोई इंजीनियर बन गए, 2 बच्चे टीचर बन गए, एक बच्चा अभी साइंटिस्ट की दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है, एक बच्चा अभी लेटेस्ट बैंक में उसके हैदराबाद में नौकरी लग गई, 60,000 रुपये महीना, अभी वो मिलने के लिए आया। तो क्या बोला मेरे को, बोले पंडित जी मैं केवल आपको इसलिए मिलने आया। मैं कहा क्या बात है बेटा, बोले आपने हमारी विदाई में एक बात बोली थी कि बच्चों तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे कपड़े लत्ते और किताब का पैसा दिया था, और तुम्हारे पेट के लिए किसी किसान ने अपना पेट काट करके तुम्हें दिया था, इसलिए तुम किसी गरीब बच्चे को जरूर उसकी फीस भरना,
या उसकी रोटी की व्यवस्था करना या छात्रावास का उसका कहीं हॉस्टल का किराया भर देना। कब? जब तुम्हारी नौकरी लग जाए तब। तो तुम समाज के ऋण से उऋण हो जाओगे। तो मैंने कहा यार तुम्हारे ऊपर तो एक ऋण है समाज का, क्योंकि हमारे ऋषि ने कहा था कि मनुष्य को हमेशा समाज के साथ जोड़ करके प्रगति का हिस्सा बनाना है। सरकार के साथ जोड़ करके या किसी के दान से जोड़ करके नहीं, समाज के साथ जोड़ करके, तो वो समाज का हिस्सा बना रहेगा, परिवार का हिस्सा बना रहेगा। अभी एक कंपनी वाला आया तो बोले कि ऐसा करते ना, हमारी कंपनी का एक बोर्ड यहाँ लगा देते, हमारी कंपनी की तरफ से गुरुकुल चलता रहेगा, मैनेजमेंट व्यवस्था आपकी, साधन हमारे। मैं कहूँ बच्चा जब बड़ा होगा ना तो आप ही की कंपनी के गुण गाएगा कि साहब मेरे को अमुक कंपनी ने पढ़ाया। न तो उसके माँ बाप को याद करेगा, न समाज को याद करेगा, और मुझे वो उसको दोनों जगह खड़ा करना है। एक बच्चा पढ़ लिख करके क्या बोलता है मालूम? कि मेरे को पढ़ाया लिखाया चर्च वालों ने, मेरे को उन्होंने इतना बड़ा डॉक्टर बनाया, तुमने मेरे लिए क्या करा? तो मैंने कहा यार भले कुछ भी हो, यदि माँ बाप की सामर्थ्य 1000 रुपया महीना खर्च करने की है बच्चे पर, तो उसके माँ बाप का 1000 रुपया बच्चे पर खर्च करा के रखो, ताकि बच्चा घर से जुड़ा हुआ रहेगा। और दूसरी बात, इसके माँ बाप से पूरा इसमत ले, क्योंकि अपने को दूसरे संस्कार भी सिखाना है। तो भोजन, आवास, स्टाफ ये संस्था की तरफ से कर देते हैं, और स्टेशनरी, कपड़े लत्ते, बच्चों की जितनी गवर्नमेंट की प्रक्रिया है ये उसके पिता को करना है। और उसका परिणाम देख लो आप, वो बच्चा तीनों जगह पे खड़ा हो गया, माँ बाप के लिए भी, समाज के लिए भी, और देश के लिए। क्यों खड़ा हो गया? हमारे कारण, कि यहाँ जितने भी जीवनदानी कार्यकर्ता हैं ये भारत माता की धड़कन है, तो हमें भी जीवन में 1-2 घंटा समय दान करना पड़ेगा। दान तो कई प्रकार के हैं। अब जैसे किसी ने प्याऊ खोल दी तो जल दान कर दिया, किसी ने भोजनालय खोल दिया तो अन्नदान कर दिया, किसी ने कुछ भी नहीं है तो श्रमदान कर दिया। अच्छा, श्रमदान की अकल यदि अपने पास नहीं थे तो कई समयदान गायत्री परिवार का चल रहा था तो बेचारा वहाँ चले गया। तो समयदानी भाई के दिमाग ने और किसी श्रमदानी के जीवन ने मिलकर के एक बड़ा रचनात्मक काम खड़ा कर दिया। तो श्रमदान, समयदान ये दोनों का अच्छा जोड़ा है। इसके बाद में 10 प्रकार के दानों के बाद ही मनुष्य की मुक्ति बताई है। क्या अभी नया कर्मकांड प्रदीप्त शांति कुंज से प्रकाशित भी हो चुका है, वो उसको आप यदि देखेंगे ना तो जीते जी व्यक्ति अपना तर्पण कर सकता है, जैसे मैंने कर रखा है। 1984 में मैंने खलघाट में अपना तर्पण नर्मदा किनारे किया था, और उस तर्पण के बाद मैंने अपने जीवन को अपनी वसीयत लिख दी 11 पॉइंट के। 11 पॉइंट की वसीयत में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन एक आखिरी पॉइंट क्या लिखा है कि जब हम दोनों का शरीर छूटे तो हमको किसी गया जी में, गंगा जी में, नर्मदा जी में मत ले जाना, न हमारी अस्थियां ले जाना। हमारा शरीर जब भी छूटे तो मरण उपरांत न हमारा कोई नाम, न कोई फोटो, न कोई मूर्ति, न कोई समाधि, न कोई चित्र इस धरती पे मत रखना। इस धरती पे यदि हमारा नाम रह जाए, फोटो रह जाए, चित्र रह जाए, या कई जगह ओटला या समाधि बन जाए, तो समझ लेना कि आपने मेरे को बहुत बड़ा पाप के गर्त में भेज दिया है। तो जो मेरे को पाप में भेजेगा वो पाप का भागीदार बनेगा। तो ऐसा मैंने लिख दिया। अब मरण उपरांत मैंने अपना ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मरण उपरांत कोई सत्कर्म करा मैंने तो कोई दुनिया पे ऐसा नहीं करा है। ये तो मेरे ऊपर ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण था, तो मुझे वो चुकाना ही था। तो अकेला भी मैं कर सकता था, तो अकेला करता तो अकेले की सामर्थ्य होते, लेकिन आज अनेक लोगों को जोड़ करके किया तो एक विशाल अनुष्ठान हो गया। और विशाल अनुष्ठान का श्रेय, सम्मान एक व्यक्ति को कैसे मिले? यदि एक व्यक्ति का यहाँ नाम लग जाए, फोटो लग जाए, मूर्ति लग जाए, तो मैंने इतने लोगों को फिर भुला दिया गया। इसलिए एक को नींव में जाना पड़ता है, तो हमने अपने आप को नींव का पत्थर बना दिया। बाकी सब कुछ श्रेय मिले, सम्मान मिले, इज्जत मिले, इसका कोई पुण्य मिले, तो मैं रोज कहता हूँ मेरे यज्ञ के बाद में, विधाता मेरा खाता हमेशा साफ सुथरा रखना, उसमें मेरी कोई गलती वो जरूर लिख देना, लेकिन मेरा पुण्य कभी मत लिखना। मेरी गलती इसलिए लिख देना कि मेरे को वापस जन्म देना, और मेरी गलतियों का प्रायश्चित कराने के लिए मेरे को बैल बकरी बना देना, गाय बना देना, चिड़िया मैना बना देना,
या किसी घर खूटे का कुत्ता बिल्ली बना देना, मैं अपना प्रायश्चित किसी भी योनि में भोगने को तैयार हूं मेरी गलतियों का। लेकिन पुण्य के लिए मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, पुण्य के लिए मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, और पुण्य के लिए मुझे कोई दुनिया का यश कीर्ति सम्मान चाहिए। तो फिर वो रखोड़ी का न अस्थियों का करेंगे क्या? तो उसके नीचे लिख दिया, जिन झाड़ पेड़ों ने मेरे जीवन की नाक को चलाया और मेरी जीवन की धमनियों को जिंदा रखा, तो मेरी अस्थि और राख नर्मदा गंगा में मत फेंकना, झाड़ पेड़ों में 100-100 ग्राम डाल देना, ताकि इनको खाद पानी मिले, ये बड़े हो और लहलाती इनकी डालियां, महकते फूल और पोषक फल कोई पंछी खाए, कोई पंथी खाए, कोई उसकी छाव में बैठे, तो मैं मानूंगा कि मेरे जीवन की रगों का रक्त जो परमार्थ को लगा था, वो अब खाद बन करके किसी पेड़ का भोजन बन चुका है। तो मैं तो इतनों के काम आना चाहता हूँ। हर पेड़ से नया बीज बनता है, तो वो तो अक्षय जीवन हो गया। गंगा नर्मदा के पुण्यायु की कहानियां सुन करके लोग नर्मदा गंगा में या तो आटे के पिंड से तरना चाहते हैं, या तो फिर उसके किनारे अंत्येष्टि करके तरना चाहते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, आदमी जीते जी तर सकता है। यदि वो सत्कर्म कर ले तो सारी नदियों को, सारे ऋषि पितरों को उनके पास आना पड़ता है, क्योंकि वो भी अपने को मिलने के लिए लालायित थे, परेशान है। जो उनके घाट पर चले जाते ना, उसमें भी वो ढूंढते काम के लोगों को, वो ढूंढते ढूंढते इक्का दुक्का ही मिलता। बाकी तो भीड़ में डुबकी मार करके क्या करते वो आपको मेरे ज़्यादा पता है। घाट पे जाके लोग क्या करते वो भी आपको पता है। कोई गंदगी करने जाता है, कोई चोरी करने जाता है, कोई अश्लीलता करने जाता है, और कोई अपनी गलतियों के पाप पतन को केवल नर्मदा का पानी हाथ में लेकर के झूठी कसम खाने जाता है। क्योंकि पंडित जी कसम खिला देते हैं कि भैया मैंने सब गुनाह माफ कर दी, कायिक वाचिक ज्ञात अज्ञात सकल दोष निवारणार्थम हर हर गंगे हर हर नर्मदे, गाय दान कर दी, वस्त्र दान कर दिया, पंडित जी को सब सामान दान कर दिया। फिर उसने जीवन में अपनी माँ को पानी पिलाया कि नहीं पिलाया, रोटी दी कि नहीं दी, अपने दुखी पिता को कभी अस्पताल बताया कि नहीं बताया, वो सारे गुनाह पंडित जी बोलते एक गाय दान करने से और एक पिंड आटे का छोड़ने से माफ हो जाता है। ये बात आप मान सकते हो, गायत्री परिवार और मेरा ऋषि तो मानता नहीं इस बात को। यदि ऐसा होता भाइयों बहनों, तो फिर अपने जीवन में लोग मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, परस्पर देवो भव ये बोलते क्यों है? इसीलिए बोलते हैं कि ये सभी भगवान का रूप है, और इसके लिए अपन कुछ करते हैं तो वही अंत समय में काम आता है, अपना किया काम आता है। बात के 11वें 12वें दशा की लड्डू जलेबी की पंगत कोई काम नहीं आती है। वो तो बच्चों की बटन है, कितनी बड़ी भी खोल दे, काम तो वो आएगा कि जीते जी हम जो भी सत्कर्म कर रहे हैं। तो आपका भेजा अन्न 365 दिन हर स्थिति में सुबह से शाम तक लोगों के निवाला बनता है, उसका कोई भी पुण्य बनता है, वो आपको वहाँ तक उसका प्यार आशीर्वाद मिलता है, और उसकी अनुभूति आप करते रहेंगे। मेरी बात को समाप्त करूं इसके पहले मैं एक शब्द कहना चाहूँगा। गायत्री धाम आप सबका घर है, और घर में आदमी जब भी आता है तो इसी भाव से आता है कि घर में अपने को कौन पूछेगा। अब घर में आ गए तो फिर आप ही घर वाले हैं, तो जब भी यहाँ कभी आप आओ तो दूसरों को पूछना, भैया अब रोटी खाए कि नहीं खाई, पानी पिया कि नहीं पिया, सोने की जगह मिली कि नहीं मिली, पंडित जी से मिले कि नहीं मिले। ये आपकी ड्यूटी आज दे रही गौ माता। और अब अगली घोषणा सुनना, हर महीने की 1 तारीख से 15 तारीख तक पंडित जी दिसंबर से यहाँ पे नहीं मिलेंगे। दिसंबर की 1 तारीख से 15 तारीख तक अब हम भारत के अलग अलग राज्यों में शांति कुंज हरिद्वार के प्रतिनिधि बन करके, गायत्री धाम के भी नहीं, शांति कुंज हरिद्वार का प्रतिनिधि बन करके एक राज्य में 15 दिन रहूँगा, फिर वापस यहाँ आ जाऊँगा। तो फिर 15 तारीख से 30 तारीख तक आप लोग यदि कोई बात करनी है मेरे से तो, नहीं तो मेरा आधा अंग तो यहाँ रहेगा ही। कौन बोलो? जी जी। तो मेरे को कई लोग बोलते
कहे कि पंडित जी तुम तो मिलेगा जीजी, मैं को अलग जीजी है, ये मेरी बाई तरफ जीजी बैठी हुई है। तो मैंने कहा कि आप मेरे को इधर मेरे से बात कर लो, इधर मैं जीजी बन के भी कभी कभी विदाई में बोल देता हूँ। जीजी जैसे विदाई में कुछ शब्द बोलते मेरे को याद हो गए, तो मैं जीजी की भाषा में उनकी भाषा बोल करके यहाँ जो शिविरार्थी आते उनको विदाई भी दे देता हूँ। देखो हम लोगों का जो दाम्पत्य जीवन है वो किसी जिम्मेदारी के लिए है। ऐसा 15 दिन जब बाहर रहेंगे तो जितना ये सृजन हुआ है ऐसा अन्य राज्यों में मेरा गुरु देखना चाहता है। ऐसा एक गायत्री परिवार का यदि शिष्यत्व की यात्रा ऐसी कर सकता है तो गायत्री परिवार में तो 15 करोड़ शिष्य हैं। यदि उन शिष्यों में से किसी के लिए भी मैं उनके जीवन के लिए साबुन की तरह, सर्फ की तरह, निरमा की तरह कुछ काम आ जाऊं तो क्या गलत है भैया? क्यों सर? साबुन और निरमा की तरह हम किसी के काम आ जाएं तो क्या बुरा है? यदि किसी ने मुझे पहले धोया है और मेरे को लगता है कि मैं अपने कपड़े को बेदाग कर चुका हूं, तो अपने कपड़े को बेदाग बनाने से कोई आपकी चमक नहीं हो गई पूरी। इसकी चमक को तो आप दूसरों के काम आओ। साबुन स्वयं भी अपनी गंदगी साफ रखती है और दूसरों की गंदगी को भी धोने का ही काम करती है। तो जो गंदगी धोने का हमने एक जिम्मेवारी ली है तो हम सब दूर की गंदगी को धो सकते हैं, दिमाग की भी, पेट की भी, विचारों के भी, घर की भी, गांव की भी, गलियों के भी। मैंने अपनी शुरुआती स्वच्छता अभियान से करे। मेरे को जब ज़्यादा वैराग्य हो गया तो शायद मायाचंद भाई को मालूम होगा, मेरे पीठ पीछे शांति कुंज के लोग बात करते होंगे। जब मेरे को 1984 में ज़्यादा वैराग्य हो गया तो मैं नीलकंठ महादेव का जो ऋषिकेश के ऊपर बिहड़ जंगल है वहाँ भाग गया था और धरती पे आना नहीं चाहता था। एक महात्मा धूनी जला रहे थे, उनके पास 3 रात रुका। उन्होंने मेरे को डांट पीट करके और समझा बुझा करके नीचे भगाया। मैं जेब खाली कर चुका था और वो बाबा लोग कैसे एक मोटी रस्सी बांध ली थी मैंने, और वो अंगूछा लगाते वो भी लगा लिया था और फक्कड़ भी हो गया था, नीचे आना ही नहीं था और उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं थी, मात्र 17 साल के। अरे बाबा ने कहा बेटा तू जिस महान पुरुष की बात कर रहा ना उसके हिस्से का काम तेरे हिस्से में कुछ है, तू नीचे जा। बोले वापस? मैं कहा मेरे पास जाने का किराया नहीं है। बोले तू नीचे जा ऋषिकेश, तेरे को गाड़ी मिलेगी, शांति कुंज का गेट मिलेगा। मैं जैसे आया रिक्शे वाला बोलता शांति कुंज शांति कुंज, तो मैंने उसके धीरे से कान में बोला। उस समय 2.5 रुपया लगता था। मैं कहा भैया मेरे पास किराया नहीं है। अरे बेट किराया किसने मांगा तेरे से? बिठा दिया गाड़ी में। जैसे शांति कुंज का गेट आया उसने मेरे को धक्का मारा, बोले उतर। मैं जैसे उतरा गेट के अंदर गया तो वहाँ जो सुरक्षा वाला बैठा हुआ था उसने मेरा हुलिया देखा तो वो खुद बोले यहाँ बाबा बाबा लोगों के लिए जगह नहीं भैया। फिर मैंने अपने आप को देखा, मगर मैं वो बाबा के पास से वैसा ही इधर चले आया, थोड़ा उधर व्यवस्थित तो होता गायत्री परिवार जैसा। तो फिर उसको मैंने परिचय दिया कि भाई गोविंद काका जी, लक्ष्मीचंद जी राठौड़ साहब, ये सब ओंकार जी, ये सब हम एक ही गांव के हैं। तो फिर उसने लक्ष्मीचंद राठौड़ जी को बुला लिया। बोले वो बाजू के केबिन में बैठे थे उधर, उनको बुलाया तो उसने डायरेक्ट कहा रे कहू गुर निमाड़ी में। मैं कहीं नहीं बोलूँ, मेरी आंखों से बस आंसू की केवल धार निकले। फिर मैं धरती पे सो गया। वो काका जी मेरे कहे कि चल हमारे कमरा पे चल। तो जो सप्तरी से बने ना उनके ऊपर ही उनका कमरा था, गोविंद काका जी का, नहीं इधर कालू भाई का कमरा, कल्याण भाई का। तो उसके कमरे पे ले गए। तो जो पहले ऋषि मिले तो वहाँ एक पात्र में पानी भरा हुआ था, तो मैं उसको मेरी धोती गीली कर ली और वहाँ पोछा लगाने लग गया। पोछा लगाया, निचोड़ा, वो चढ़ गई सीढ़ी। कह रहे यार मैं वाला लायो नहीं यार, अरे चल रहे काय कर रहे यहाँ। फिर मैं तो आज पगला हो गया था। फिर गया ऊपर, उनकी माता जी थी, जब उन्होंने मेरे को उनके पास बिठाया, कुछ था माता जी के चौके का वो खिलाया भी। उसके बाद वो वैराग्य मेरा और बढ़ते गया, घटा नहीं। तो उस समय जो व्यवस्थापक थे उनके पास गोविंद काका जी ने ले जाके खड़ा कर दिया। बोले
वैसे बच्चा बहुत अच्छा है, मेरे गांव का है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये ऐसा ऐसा करके आया है और ये सब लोग मेरे को बोल रहे हैं कि यार काका जी कहीं करो यार, कहीं ये तो चाय जे का पाई पड़त न कसो पड़त कहीं के पूरा सोई जाए कह के अन कह की धोती इतनी हमेशा गिल्ली रच कह के। पहले कैंटीन इधर छोटा सा था, जहाँ व्यास भवन आजकल बना ना, उसके ठीक पीछे जहाँ अभी बड़ा भोजनालय चलता उसके पीछे जरा सा था कैंटीन। उसमें रामदाने का लड्डू मिलता था, प्रज्ञा मिलती थी, वो भी 1 घंटे के लिए, ऐसा दिन भर वाला भी नहीं था। और सिर्फ माता जी भी आया करते थे एक छड़ी लेकर के रोटी सेकने के लिए। तो मेरे को वहाँ ड्यूटी लगा दे, बोले हाँ बैठा कर, लकड़ी ना कर चूल्हा में, तो कम से कम एक गीला तो हो तो सूख जाएंगे कपड़े। और मैं क्या करूँ, लकड़ी डालते डालते लोग इधर भोजन करके जाए तो वहाँ ऐसा बेसिंग था गली में, तो वहाँ बेसिंग में जा करके लोगों का जूठा धोया करना वही धोती से, फिर उसको झटक करके वापस सो जाना वहीं पे। तो काका जी को फिर उन्होंने बोला, व्यवस्थापक जी ने बोले इनके पिताजी को बोले एक तार भेज दो। तो आप सोचो पहले टेलीफोन मोबाइल कहीं नहीं थे, तो जैसे ही तार आता ना, तो गांव में तार आता है तो क्या होता है पता है ना, वो आदमी दौड़ता हुआ आता है, वो धीरे धीरे नहीं आता न, उसमें तार में 2.5-3 शब्द लिखे होते हैं। वो जैसे ही तार लेके आया तो मेरा घर इस पार और पोस्ट वाले का घर उस पार, तो बीच में से दौड़ता आया, तो उसके पीछे 5-50 लोग भी दौड़ते आए, यार काय हुई यार, कहीं समाचार आयो यार। तो वो तार को सुनने का सबको शौक रहता है। तो वो जब आया है तो उसमें लिखा था कि आप शांति कुंज तत्काल पहुंच जाए। हमारे पिताजी को तो कोई ABCD भी नहीं मालूम, कभी उन्होंने खरगोन नहीं देखो, तो इंदौर कैसा जाए, आने इंदौर में बांद्रा देहरादून में बैठा कैसा, उनको तो कहीं नहीं मालूम, किसान आदमी। फिर एक इंजीनियर लड़का महेंद्र पाटीदार उसका नाम है, खरगोन में वो सिंचाई विभाग में इंजीनियर है, पहचान है ना, महेंद्र बंडलोय। वो आदमी मेरे घर सबसे पहले गया, क्योंकि उसके बाजू में पोस्ट ऑफिस का था। तो गया, मेरे पिताजी रो रहे थे, सबको गाँव वालों बोले तुम जाओ यार, हम बैठूंगे इनका पास। गाँव वालों सबको भगा दिया, अकेला बैठता है। वो आदमी क्या बोलता है, देखो तुम तैयार हो जाओ, हम तुमको बरू फाटक तक छोड़ाड़ी दे, बरू फाटक से या बस या चिट्ठी यो किरायो इंदौर में हम एक का फ़ोन कर दूँगा, मतलब सूचना कर दूँगा मिलने वाला खा। तो गाड़ी वाले को बोल दिया कि ये दुकान पे ये आदमी रहता मेरा परिचित, इसको बोल देना कि दादा को इस ट्रेन में बिठा दे। वो बिठा दिया। शांति कुंज से गोविंद काका जी पिताजी को लेने स्टेशन पर आ गए, तो वो लेके चले गए, हमको माताजी के पास ले गए पिताजी। अब माताजी ने एक क्षण आँख बंद करी, पर हमारे पिताजी को जो शब्द बोला था मुझे आज भी याद है, भाई देखो बेटा ये तो हमारा बच्चा है, लेकिन हम इसको इस परिसर के भावनात्मक वातावरण को और ज़्यादा इसकी भावुकता न बढ़े तो हम कुछ समय के लिए आपको देते, हमको ज़रूरत पड़ी तो हमारा बच्चा हम वापस मांग लेंगे। मेरे पिताजी तो वैसे भाव विभोर हो गए। माताजी ने जब बोला कि हमारा बच्चा जब ज़रूरत पड़ेगी हम वापस मांग लेंगे, तो 1987 की 4 अप्रैल को माताजी की खबर आई सेंधवा। इन्होंने परिव्राजक की मांग करी, तो उनको खबर भेज दी कि भाई ग्राम घेगांव में एक लड़का है जो यहाँ की पूरी प्रशिक्षण लेके गया है और आप उनको बुला लीजिए। तो 4 अप्रैल 1987 को मैं सेंधवा आ गया। तो 12 दिन तक फूटी हुई तपेली में केवल चावल उबाल के खाए। क्यों? जिसने मुझे बुलाया था उसका राजपुर में कोई रिश्तेदार था, तो वो शांत हो गया तो वहाँ चले गया। अब मैं रह गया अकेला, अब वहाँ कोई नहीं, बस 12 पत्रे लगे हुए थे और ज्ञानरथ एक था, वो भी आदि चुकर से अपनी जगह से अस्त व्यस्त था। उसी में सोया, उसी में एक कलर की तपेली को धोया और उबाल करके अपना 12 दिन निकाले। अब वो सज्जन आया तो क्या बोलता है, बोले देखो ये जगह है और ये स्थान है, इसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है, अब आप कैसे रह सकते हो, सोचो। मैंने कहा ठीक है सोच लेंगे, अब मैं तो आया हूँ परिव्राजक बन के तो कुछ करूँगा। तो झुक्की झोपड़ियों में गया मैं, तो ये किले की दीवार के बाजू में अंबेडकर कॉलोनी में 40 बच्चों को इकट्ठा कर लिया, हरिजनों के, चमारों के, जितने भी गरीबों के बच्चे थे। तो अंबेडकर कॉलोनी को बच्चों को 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को 1ली से 5वीं तक के बच्चों को
स्कूल लगा देना और उनके माँ बाप से हर महीने 10 रुपया लेना। अब वो 40 बच्चों से मेरा कितना आ जाता था, 400 रुपया महीना। अब 400 रुपया महीना अकेले आदमी को बहुत, 150-200 रुपये में घर चला लेता था, 150-200 रुपये में शक्तिपीठ का काम चल जाता था। बाकी धोती को मैं 2 तरफ से पहन लेता था, 4 दिन नीचे से 4 दिन ऊपर से। और जब ये खराब हो जाती थी तो बीच में काट करके उसको डांडई बोलते हैं, ये गांव के लोग पहचानते हैं, डांडई धोती कर लेता था। मतलब बीच में उसको दोनों छोर सिल लेना और पहन लेना, तो फिर कैटा लगा देना। अच्छा पीछे तो डांडई दिखाए भी नहीं किसी को। तो वो एक आदमी ने देख लिया, कह रही महाराज जी धोती स्टाइल में पहनते हैं, कि कभी इनकी पटलून दिखती है और कभी दिखती नहीं। तो पूछे तो सही पटलून कहाँ ले जाते हैं। अब उसको कहाँ बताऊँ कि मेरे पास एक धोती है। अब 400 रुपये वाला धोती लाए तो 150 रुपये की और धोती में चले जाए, तो अपना अलग गायत्री माता का पूजा पाठ में दिक्कत आ जाए। तो भाइयों बहनों, मैंने एक बात सीखी गुरुदेव के व्यक्तित्व से, चरित्र से, सृजन साधना कभी साधनों के कारण रुकती नहीं है और साधना के आगे कोई अभाव टिकते नहीं है। कुछ भी नहीं करना। यदि किसी को युग निर्माण करना हो तो आप झाड़ के नीचे से कर सकते हो। मैंने वैसा ही तो किया। वही टूटा ठेला में चलाता था, साहित्य बांटता था, रात को उसी में सो जाता था। एक शराबी आदमी मेरे पीछे लग गया। मैंने कहा यार भैया तुम ठेला मत धकाने आना, तुम्हें यदि धकाओ तो पहले व्यसन मुक्ति कराओ। तो मैंने अपना व्यसन मुक्ति का पहला अभियान उस व्यक्ति से शुरू करा। और वो व्यक्ति जब अश्वमेध यज्ञ जयपुर का चल रहा था तो एक गीत निकला था, घोड़ा अश्वमेध यज्ञ का छोड़ा, तेरी करुण करा हमारे कानों से टकराई, वीर देश की माटी हमने तेरी शपथ उठाई। इतना प्यारा गाता था वो ढपली पे। तो मैंने उसको क्या बोला, मैं कहा पूरा गीत एक चौराहे पे नहीं सुनाना है, एक चौराहे पे मुखड़ा और अंतरा, फिर तुम मौन हो जाना, मैं कुछ बोलूँगा। फिर ठीक है बोले। अब वो तो फेमस था गांव में, पूरे सिंधवा में बहुत लोग पहचानते उसको। ओम यादव करके एक भाई था, 24 घंटा दारू पीता था। तो जब वो मेरे साथ ठेले पे गीत गाता था तो पब्लिक चारों तरफ 200-300 लोग खड़े हो जाते थे। फिर वो गाता था, तेरी करुण कराह हमारे कानों से टकराई, वीर देश की माटी तेरी हमने शपथ उठाई, शपथ उठाई। फिर वो एक अंतरा मुखड़ा गाया, फिर वो चुप हो जाता था। मैं फिर क्या बोलता था, आपको यदि अच्छी नींद सोना है तो हमारे गुरु ने छोटी सी किताब का फोल्डर बनाया, उस समय फोल्डर चलते थे, तो ये फोल्डर बनाया है। देखो आपके घर में जितने भी बच्चे हैं उनके लिए फोल्डर, चिकित्सा का ये फोल्डर, आपके घर में जितने भी समस्या है उसका ये फोल्डर, 3 फोल्डर दिखाता था मैं। भैया इसका कोई पैसा नहीं लगेगा, इसको पढ़ लेना और शाम को आप ये ठेला जा रहा है इस कॉलोनी में, शाम को उस कॉलोनी में निकलेगा तो आप उधर जमा करा देना, नहीं तो कल इसी टाइम यहाँ से निकलेगा तो आप इसी में जमा करा देना, लेकिन इसका पैसा नहीं लगेगा। लो भैया फोल्डर। कौन कौन ले रहे? तो 50 में से 25 लोग तो ले लेते थे, और 25 में से 10 लोग वापस दे देते थे, 15 लोग वापस नहीं देते थे। बाकी वो आता भी था बहुत सस्ता, 10 पैसे का, 15 पैसे का, 20 पैसे का। मतलब छोटा फोल्डर तो 10 पैसे का ही था, वो बड़ा वाला था 20 पैसे का। तो जिसको जो दिया, तो फिर मैंने सोचा यार आपके ज़्यादा लोग लेने लग गए। मैं कहा अपन 10 पैसे का तो सबको बांट दो, और जो वापस दे देता पढ़ करके उसको 20 पैसे वाला दे दो, क्योंकि वो पढ़ेगा तो अपने पास वापस अगले को और पढ़ा देंगे। ऐसे करते करते ज्ञान रथ से हमारा शक्तिपीठ का 2 कमरे बना लिए, धीरे धीरे ऊपर कमरे बन गए। अनु बने कैसे? उस ज्ञान रथ को पढ़ने के बाद, साहित्य पढ़ने के बाद कोई डॉक्टर आदमी, कोई उद्योगपति आदमी, कोई बड़ा संपन्न आदमी मेरे संपर्क में आया विचार क्रांति के कारण। बोला आप कहाँ रहते हो? मैं कहा यही ठेले में सो जाता हूँ। बोले नहीं। तो वो अरविंद कुमार खरे या अभी इंदौर में है, तो वो आरटीओ अधिकारी, वो कहीं एक फोल्डर ले गए। अब उसके भाई लोग पहले से गायत्री परिवार को जुड़े, और वो यहाँ सेंधवा में आरटीओ अधिकारी, तो वो मेरे से मिलने आ गए। बोले आप कहाँ रहते हो? मैं कहा ठेले में रहते हैं। तो उनके साथ जो दूसरा अधिकारी था, बोले कल यहाँ कमरा की छत के लिए सरिया भेज देना और सीमेंट भेज देना। मेरे को बुलाया,
वैसे कहा, बोले कि ईट वीट तो आप डलवा लोगे? मैं कहा नहीं, आप जो सरिया डला रहे डला दो। मैं कहा ईट डालने वाला और कोई आ जाएगा? एक ईट डालने वाला दूसरे दिन आ गया, खुद ही आ गया। बोले यार तुम कहाँ रहते हो? मैं कहीं रहते हैं। बोले सरिया ने सीमेंट ने पड़ी है। मैं कहा अब ईट भी आ जाएगी, इसका कमरा बन जाएगा तो अंदर सो जाएंगे। अब वो तो कर ली व्यवस्था। अब वो कारागिर कहाँ से लाए, मजदूर कहाँ से लाए? तो मेरा जीजू और हम दोनों ने एक युक्ति बनाई। मैं कहा रात को 8 बजे मंदिर मंगल हो जाता था, 8 बजे से लगा के 10 बजे तक ईट रेत, आंगन दूर था, वहाँ से अपन अंदर डाल देंगे उठा करके। आने सुबह एक हथगड़े आदमी मिल गया 30 रुपये रोज पे। उसने कहा 30 रुपये लूँगा, ईट में जोड़ दूंगा। मैं कहा ठीक है 30 रुपये तेरी व्यवस्था करते हैं। जीजी को बाहर बिठा दिया प्रसाद देने के लिए। अन्न में अंदर ईट और रेत मिला के देता था। तो कोई दान पेटी में 2 रुपया डाल दे, कोई 1 रुपया डाल दे, वो प्रसाद लेते थे लोग, डालते थे। आशा डाला नहीं पट्टा, आशा करी चली जाए। तो 2 रुपया 1 रुपया ऐसा करके किसी दिन 30 रुपये आ जाए, किसी दिन 40 रुपये आ जाए। तो जीजी बोले पंडित जी वो दाड़का तुमने लगाया ना, उसके पैसे तो दान पेटी में आ जाएंगे। बोले क्योंकि अपने को कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोले अभी पूरी दीवारें बना लेते हैं। मैं कहा अपन जुड़ाई करा लेते, प्लास्टर नहीं कराएंगे, आड़ तो हो जाएगी घर के, सामान तो नहीं किया जाएगा। काहे को वो 30 रुपये 60 रुपये में बदल गए, 60 रुपये 80 रुपये में बदल गए। और 1 महीने बाद तो 2 महीने बाद तो 2500 3000 रुपये महीना दान पेटी में आने लग गया। मैं कहा गुरुजी ने झीर खोल दी भाई, अब अपन इसको प्लास्टर भी करा देते, मंदिर का ओटला टूट गया वो भी बनवा देते, यहाँ पानी का साधन नहीं बोरिंग भी करवा देते, सब पक्का काम हो गया। तो मैंने कहा यार ये तो गुरु जी की लीला अपरंपार है। खुद पसीना बहा करके कुछ बूंदे मेरे को चढ़ा के बताओ, बाकी बूंदे मेरी तैयार है, तुम्हारा पसीना नहीं सूखेगा और अगली व्यवस्था कर दूंगा। ये बात सही है। हम काम करके अपना पसीना नहीं सुखाए, उसके पहले अगली व्यवस्था। भैया हमारे YouTube चैनल गायत्री धाम सेनवा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गायत्री धाम की समस्त गतिविधियों के बारे में आपको